कुंभ राशि भी कमाल की राशियां होती है। जो दरवाजे बंद हो जाते हैं उसी दरवाजे को बार बार खोलने का प्रयास करते हैं। जहां पर धोखा मिलता है वहीं पर बार बार जाने का प्रयास करते हैं। जहां पर अपमानित होना पड़ता है वहीं से उम्मीद लगाकर बैठते हैं। लेकिन कहते हैं कि कुंभ राशि वालों को जितना दर्द शनि की 7.5 ने नहीं दिया, जितना दर्द शनि महाराज ने नहीं दिया, जितना दर्द राहु महाराज ने नहीं दिया, जितना दर्द केतु महाराज ने नहीं दिया, उससे कहीं ज़्यादा दर्द कुंभ राशि वालों के अपनों ही दिए हैं। जिस पर कभी आंख बंद करके कुंभ राशि वाले व्यक्ति विश्वास करते थे, भरोसा करते थे और ये हमेशा सोच रहे थे कि जब हमारे जीवन में बुरे दौर का आगमन होगा तो हमारा साथ देंगे, हमारी सहायता करेंगे, हमारी मदद करेंगे। लेकिन सच क्या था और क्या हुआ है आप लोगों ने अपनी आंखों से देखा है इन 6 सालों में। और शनि की 7.5 का तीसरा और अंतिम चरण चल रहा है। लमसम 1 साल और बाकी है शनि की 7.5 समाप्त होने में। लेकिन 1 साल के अंदर आपके जीवन में कुछ एक ऐसा दौर आने वाला है, एक ऐसे रास्ते पर आप लोग चलने वाले हैं, एक ऐसे सफ़र पर आप लोग चलने वाले हैं जो सफ़र आप लोगों के लिए बेहद ही खास होने वाली है। क्योंकि अक्सर आप लोग अपने जीवन में उस दर्द को मात देते हुए आगे बढ़ रहे हैं जो दर्द आप लोगों के लिए हमेशा दुख, दर्द, पीड़ा उत्पन्न कर रही थी। और कहते हैं जब कुंभ राशि वालों के पास धन दौलत होता है तो पूरी दुनिया अपनाते हैं और जब धन दौलत नहीं होता है तो पूरी दुनिया को कुंभ राशि वाले व्यक्ति आप लोग कांटों की तरह चुभने लगते हैं, जिस प्रकार से पिछले 6 सालों से आपके जीवन में हो रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा समस्याओं का आगमन आपके जीवन में जब से शनि के 7.5 यानी 17 जनवरी 2023 से आरंभ हुआ है। और शनि महाराज का आगमन कहाँ हुआ था तो आपके लगन घर में। और शनि महाराज के पास 3 दृष्टियाँ होती हैं। कौन कौन सी दृष्टियाँ होती है ये भी जान लीजिए, क्योंकि ये 3 दृष्टियाँ होती है जो सबसे कष्टदायी, दुखदायी होता है। और पहले दृष्टि की यदि बात की जाए तो तीसरी दृष्टि साहस, पराक्रम, हिम्मत। बार बार आप लोग अपने जीवन में धोखा खा रहे थे, अपमानित हो रहे थे, ठोकर लग रही थी, संकट समस्याओं का सामना कर रहे थे। बार बार आप लोगों का साहस, पराक्रम, हिम्मत टूट रही थी। लेकिन फिर भी आप लोग अपने साहस, पराक्रम के बदौलत आप लोग जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे। 7वीं दृष्टि की यदि बात की जाए तो रिश्ता, बिजनेस, व्यापार, उस समय आप लोगों का साथ छोड़ रहे थे और छोड़े थे। वहीं तीसरी दृष्टि यानी 10वीं दृष्टि की बात की जाए तो कर्म, सफलता, कैरियर, जो दिन प्रतिदिन आप लोग उन्नति, प्रगति, धनवान बनते हुए जा रहे थे, उन क्षेत्रों में आप लोगों को हानि उठानी पड़ी। यानी कर्म, सफलता, कैरियर आपके जीवन में एक सपना बनकर रह गया था। लेकिन अब आपके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन होने जा रहा है जो आपके जीवन में ये परिवर्तन आप लोगों को अमीर और धनवान बना देंगे। क्योंकि आपके 2 पड़ोसी ग्रह होते हैं। पहले पड़ोसी ग्रह की यदि बात की जाए तो शनि महाराज ही होते हैं क्योंकि मकर राशि होता है। और दूसरे पड़ोसी की यदि बात की जाए तो मीन राशि होते हैं यानी देवबृहस्पति महाराज होते हैं। और देवबृहस्पति महाराज का प्रभाव और यहाँ पर शनि महाराज का प्रभाव आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव, बहुत बड़े परिवर्तन करने जा रहे हैं। क्योंकि देवबृहस्पति महाराज आप लोगों के लाभ और आय यानी इनकम और प्रॉफिट के घर के स्वामी होते हैं और आपके धन, वाणी, बुद्धि और भोजन के घर के स्वामी होते हैं। और वहीं शनि महाराज आप लोगों के लगन घर के स्वामी होते हैं और आपके 12वें घर के स्वामी होते हैं। और 12वें घर के स्वामी होने के साथ साथ राहु महाराज दिसंबर में सीधा आपके 12वें घर पर प्रवेश करेंगे लगन घर से। और 12वें घर पर प्रवेश के कारण अभी से आप लोगों को थोड़ा सावधान रहकर चलने की भी ज़रूरत है। क्योंकि 12वां घर खर्चों का भी घर माना जाता है, सफलता का, कैरियर का, उन्नति का, विदेश से धन लाभ, विदेश यात्रा का भी घर माना जाता है। और देवबृहस्पति महाराज का और शनि महाराज का ये कम्युनिकेशन आप लोगों को रुकावट, बाधाएं का सामना करते हुए आप लोग इस समय मंजिल की तरफ तो बढ़ रहे हैं। लेकिन आपके जीवन में एक ऐसा दौर, एक ऐसा रास्ता आने वाला है जहां पर आप लोगों को न तो कड़ी संघर्ष करनी पड़ेगी, न मेहनत करनी पड़ेगी, न प्रयास करनी पड़ेगी। क्योंकि आप अपने जीवन में अत्यधिक धनवान बनने के लिए जा रहे हैं, अत्यधिक सुख सुविधा साधन प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। और यहाँ पर जो 6ठे घर पर देवबृहस्पति महाराज आए हैं उनका आगमन ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। और ये जरूरी था इस समय आप लोगों के लिए, क्योंकि देवबृहस्पति महाराज 6ठे घर पर, और 6ठा घर रोग, ऋण, शत्रु का घर माना जाता है। और देवबृहस्पति महाराज के लिए
कर्क राशि उच्च की राशि मानी जाती है, जिसका उच्च प्रभाव आपके छठे घर पर पड़ने के कारण शारीरिक स्वास्थ्य का जो खराब चल रहा था, लाइबिलिटी के दलदल में जिंदगी फंसती हुई जाती है यहाँ, और शत्रु परेशान कर रहे थे, इन तीनों चीज़ें से आप लोगों को यहाँ पर तो राहत और छुटकारा मिलती हुई जा रही है। हालांकि वहीं पर लगन घर पर राहु महाराज चल रहे हैं, तो अब राहु महाराज सीधा आपके 12वें घर पर प्रवेश करेंगे, लेकिन जाने से पहले आप लोगों को एक नई पहचान और अनेकों रास्ता दे करके जाएंगे। और ये वो रास्ता होगा जिस रास्ते से सिर्फ और सिर्फ धन का आगमन होगा, दौलत का आगमन होगा, कामयाबी तरक्की शोर मचाएंगे। और वहीं पर यदि 7वें घर पर केतु महाराज की बात की जाए, तो केतु इस समय आप लोगों के रिश्तों को लेकर के कुछ ऐसे समस्या उत्पन्न कर रही है जहां आप लोगों को रिश्तों से मोह माया टूटती हुई नजर आ रही है, बिजनेस व्यापार से मोह माया टूटती हुई नजर आ रही है। और केतु रोग ऋण शत्रु के साथ साथ मोक्ष के कारक माने जाते हैं, साथ ही वैराग्य के कारक माने जाते हैं। और बहुत ऐसे कुंभ राशि वाले व्यक्ति हैं जो बिजनेस करने से आप पीछे हट रहे हैं, व्यापार करने से आप पीछे हट रहे हैं, नौकरी करने से आप पीछे हट रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने पिछले कुछ समय पहले बिजनेस में, व्यापार में, नौकरी में बहुत धन गंवा बैठे हैं। जहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, पैसा लगा रहे थे, पैसा वहीं पर डूब रही थी। यानी जीवन एक ऐसा दौर में चल रहा था जिस दौर में सब कुछ बर्बाद होते हुए जा रहे थे, और सफलता हाथ लग रही थी, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बदनामी और कलंक ही कलंक दिखाई दे रहा था। लेकिन वो दौर कुछ और था और अब का दौर कुछ और होने वाला है। वो समय कुछ और था और अब का समय कुछ और होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर स्वयं धन के घर पर स्वयं चल रहे हैं शनि महाराज। और शनि महाराज के पास 3 दृष्टियाँ धन के घर पर। साहस, पराक्रम, हिम्मत के साथ आप लोग आगे बढ़ेंगे। बिजनेस, व्यापार, परिवार, शिक्षा, रिश्ता, कैरियर, कई ऐसे क्षेत्रों में सफलता मिलेगी। और 10वें दृष्टि की बात की जाए तो अब आपकी तरक्की, आपकी कामयाबी, आपके सुख धन वैभव आप दुनिया देखेंगे कि किस तरह से आप लोग अपने जीवन में कमबैक करते हुए, वापसी करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। क्योंकि ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह हैं सिर्फ पत्थर ही नहीं बल्कि जीते जागते देवता हैं, और उसका उचित परिणाम समय आने पर जरूर मिलता है आप लोगों को। और वो वक्त, वो समय आ चुका है जहां अब आप लोगों को उचित परिणाम और उचित फल मिलने जा रहा है। इसीलिए पीछे जो आप लोगों ने खोया है या छोड़कर आए हैं उसे अब भूल जाइए। अब आगे आने वाले समय के बारे में सोचिए, क्योंकि आने वाला समय अब आपके जीवन में सुख सुविधा साधन के साथ अनेकों ऐसे द्वार खुलने वाले हैं, अनेकों ऐसे रास्ते खुलने वाले हैं, अनेकों ऐसे कामयाबी तरक्की आप लोगों को दिलाने वाले हैं, जिसके लिए आप लोग कभी संघर्ष किया करते थे, मेहनत किया करते थे, प्रयास किया करते थे, और वो सफलता आप लोगों से उतनी ही दूरी बनाती हुई जा रही थी। लेकिन अब आप लोगों को डरने और घबराने की जरूरत नहीं था। जो बुरा वक्त था वो बीत चुका है। अब आपके जीवन में रास्ते मिलने के साथ साथ, धन दौलत के साथ साथ आप लोग जीवन में धनवान और अमीर बनते हुए आगे की तरफ जा रहे हैं। और जो समय इस समय आपके जीवन में चल रहा है वो समय भी धीरे धीरे करके बुरे दौर का अंत हो जाएगा। लेकिन खुद पर विश्वास और ईश्वर पर विश्वास करके चलना पड़ेगा, क्योंकि जब बुरे दौर जीवन में आते हैं तो खुद के साए भी साथ छोड़ देते हैं, आप लोग सभी जानते हैं। और बार बार आप लोग वही गलती करते हैं कभी कभी जब जीवन में बुरे दौर का आगमन होता है। इसीलिए खुद पर विश्वास करके आगे बढ़िए।